जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। स्वागत है आपका सर्वोदय टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे एक बहुत बड़ी अवार्ड की घोषणा किया गया है, नोबेल पुरस्कार सम्मान 2020। ये जो नोबेल प्राइज़ है वो सभी एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को लिए मिलेगा। तो इसी से को देखते हुए एक नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक अवार्ड लाए हैं। आप जान रहे हैं कि अभी बिहार में चुनाव के लेकर के कोई नौकरी से बहाली से सिलसिले अभी नहीं आएगी, तो उसी के लिए हम अपनी चैनल पे डेली करंट अफेयर और का स्पेशल टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक लाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन छपने को मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। आप जान रहे हैं कल यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आया था। आप जान रहे हैं कि 2020 में सभी नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको हम सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि किस क्षेत्र में क्या दिया गया है और क्या क्या प्रोसेस से होना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल में नोबेल पुरस्कार सम्मान 2020। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, नोबेल पुरस्कार किसने क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है, अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप जान रहे 2020 का जो घोषणा कर दिया गया है और 2019 को भी दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम नहीं, तो 19 के बारे में हम थोड़ा सा रिविज़न करेंगे, लेकिन पहले हम 2020 के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो आप जान रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ है उसकी घोषणा अक्टूबर में किया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा अक्टूबर में किया जाता है, लेकिन दिया जाता है 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस भी मनाया जाता था, उसी को देखते हुए 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया गया है। अब आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले कब से स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में आपको हम पहले थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 1901 में नोबेल पुरस्कार स्थापना हुआ था। ठीक है, 10 दिसंबर 1901 से दिया जाना प्रारंभ किया गया था। तो आपको हम बताएंगे कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले मेडिसिन में दिया जाता है, फिर फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है और पीस शांति के लिए दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 क्षेत्रों में जो अवार्ड है नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है। नोबेल जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, वे स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। ठीक है, तो स्वीडन के आदमी थे, राष्ट्रपति थे। तो उस समय इनकी जो संपत्ति थी उनको घोषणा किया गया था कि हमारी संपत्ति है उसके सारे को प्राइज के रूप में जो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा उसी को दिया जाएगा। तो इसमें लगभग 5 क्षेत्रों को 1901 में शामिल किया गया था, लेकिन 1968 में, ठीक है, 1968 में एक अर्थशास्त्र में देना शुरू किया गया और 1969 में से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 के हम विनर का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार फिजिक्स मेडिसिन के लिए। माइकल हुल्टन, ठीक है, हॉर्वे जे हॉल्टर और चार्ल्स एम राइस। ठीक है, चार्ल्स एम राइस। ये बायोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 को दिया गया है। एक बार फिर से देखिएगा, माइकल हुल्टन, हॉर्वे आल्टर और चार्ल्स राइस। ठीक है, ये किसके लिए दिया गया था? हेपेटाइटिस सी के खोज के लिए दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट आपको हम बताएंगे नोबेल पुरस्कार इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 को दिया गया है। आप देख सकते हैं किनको किसके लिए दिया गया है? ब्लैक होल के सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। जो ब्लैक होल है उसी के बारे में विशेष जानकारी और विशेष अध्ययन करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? रेनॉल्ड एंजले, ठीक है, एंड्रिया पेज, ठीक है, किसको किसको दिया गया है? एंड्रिया पेज और एंड्रिया पेज को दिया गया है। ठीक है, पेरोज को दिया गया है, गंजले को दिया गया है और एंड्रिया गेंज को दिया गया है। ठीक है, एंड्रिया गेंज को दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोजर पेंड्रोज, एंड्रिया गेंजल और एंड्रिया पेज को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? आकाशगंगा के
विस्तार के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरेचर के लिए किसको दिया गया है, लुइस ग्लुक को दिया गया है, जो कि अमेरिका के एक साहित्य राइटर है। और किसके लिए दिया गया है, एनवॉर्न, इनका बुक का नाम है एनवॉर्न, जो 2006 में छापा गया था। और इसको कितना अवार्ड में राशि दिया जाएगा, लगभग 11,20,000, ठीक है, 11,20,000 अमेरिकी डॉलर मिलेगा, ठीक है, साहित्य के लिए। चलिए नेक्स्ट आपको हम बताएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो शांति के लिए अवार्ड दिया गया है 2020 में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम, ठीक है, कहाँ है, रोम। और रोम कहाँ पड़ता है, इटली में। रोम कहाँ पड़ता है, इटली में। WFP का स्थापना कब हुआ था, 1971 में। कब हुआ था, 1971 में, 19 दिसंबर 1971 में, ठीक है। और इसके वर्तमान में WFP के अध्यक्ष कौन है, डेविड बोसले, ठीक है, डेविड बोसले। और ये यूएनए की एक बॉडी संस्था है, यूएनए के द्वारा एक संस्था को स्थापना किया गया था, क्योंकि इसमें सामाजिक कार्यों, जैसे इसको 2020 में जो नोबेल पुरस्कार अवार्ड दिया गया है शांति के लिए, ये जो कोरोना महामारी के देखते हुए बहुत से देशों में अपनी सहायता से, अपनी माध्यम से खाना पहुंचाने का जो कार्य किया है, भूखमरी को जो दूर किया है, उसी के लिए नोबेल पुरस्कार इसे शांति के लिए दिया गया है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को दिया गया है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 को दिया गया। किसको दिया गया है, एमेनुअल चारपेंटियर और जेफिनर को दिया गया। किसको दिया गया है, एमेनुअल चारपेंटियर और जेफिनर को दिया गया है, ठीक है। एक केमिस्ट्री में दिया गया है एमेनुअल चारपेंटियर और जेफिनर डॉन्डोना को दिया गया है। ये हैं फ्रांस के, ठीक है, ये हैं फ्रांस के और ये हैं USA अमेरिका के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक्स के में किसको दिया गया, पॉल मिलग्रॉम को और रॉबर्ट विल्सन को, ठीक है। दोनों कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। ये किसके लिए इनको मिला है, नीलामी के सिद्धांत के विकास की वर्णन करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। और जो केमिस्ट्री है, इनको किसके लिए दिया गया है, जोनिमा एडेंटिंग, जो DNA होता है उसकी किस तरह से व्याख्या करके उसको डिवाइड किया जाता है, उसी के बारे में जेनेटिक्स एडेंटिंग के लिए इसे केमिस्ट्री में दिया गया है। और जो इकोनॉमिक्स में नीलामी सिद्धांत के लिए दिया गया है। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से समझ ही गए होंगे किसके लिए किसे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको हम एक और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के जो अवार्ड है उसके बारे में आपकी थोड़ी सी हम बताएंगे। चिकित्सा के लिए विलियम कुर जूनियर को दिया गया है, ग्रेगर सेमेंजा को दिया गया है, पेजे एडली को दिया गया है, ऑक्सीजन मानवता की कोशिकाओं को महसूस करने के लिए। भौतिकी में किसे दिया गया है, जेम्स पीबल्स को दिया गया है, मिशेल मेयर को दिया गया है, डिंडिये क्लोजगोर को दिया गया है। अमेरिका के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। ये ब्रह्मांड में सौर ऊर्जा के लिए खोज के लिए दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री में जॉर्ज बी गुडिनफ अमेरिका के हैं, स्टीलने बिंगटन और अकीरा योशिना जापान के हैं, अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं। लिथियम बैटरी के खोज के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। शांति के लिए किसे दिया गया, अबी अहमद अली, जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में जो समझौता किया था उन्हीं के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र के लिए किसे दिया गया है, अभिजीत बनर्जी, जो भारतीय मूल के थे लेकिन अभी विदेशी नागरिकता इन्हें प्राप्त कर लिया अमेरिका का। एस्थर डुप्ले, जो अभिजीत बनर्जी की वाइफ है, और माइकल क्रेमर को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, वैश्विक गरीबीकरण के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं साहित्य के लिए जो 2018 में दिया गया है, ओल्खा टोकार्जो, पोलैंड। और 2019 में किसे दिया गया है, साहित्य के लिए पीटर हैंडके, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। तो और थोड़ी सी आपको बताएंगे कि कितने भारतीयों को दिया गया है। हमारे पास थोड़ा सा पेज का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हम बोल देते हैं, आप एक बार लिख लीजिएगा कि भारतीय को कितने को अभी तक के साहित्य अवार्ड दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1930 में दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1930 में साहित्य के लिए दिया गया है।
CB रमन जो प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज किए थे 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया है। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी 2014 में मलोला सुफजाई के साथ में दिया गया है शांति के लिए। अतमर सेन 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। और जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे वो कहीं ना कहीं विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उनको कितने को दिया गया है? हरगोविंद खुराना 1968 साहित्य के लिए। BNS नैनपाल 2001 में दिया गया है। वेंकट रमन 2009 में दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में दिया गया है। अभिजीत बनर्जी 2019 में दिया गया है। तो लगभग इतने भारतीयों को विदेशी साहित्य के लिए अवार्ड दिया गया है। तो इसके बारे में आपको जानकारी पहुँची हो ही गया होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो 6 अवार्ड है, एक सेकेंड, जो 6 अवार्ड है जिसमें 5 स्वीडन में मिलता है, 5 कहाँ मिलता है? स्वीडन में। और एक मिलता है जो शांति का अवार्ड है वो नॉर्वे के ऑस्लो में मिलता है। कहाँ मिलता है? नॉर्वे के शहर ऑस्लो में दिया जाता है। ठीक है, और विशेष तो हो ही गया। और जानते हैं ये 6 क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। और मैथ का नोबेल किसे कहा जाता है? एवेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल कहा जाता है। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कितना इसका स्वीडन में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी स्वीडन में। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।